नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम देखने वाले हैं खान सर का जो ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट है उसका हम मैथ का सेट नंबर 19 देखने वाले हैं। तो चलिए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। इसमें जितना भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछे गए प्रश्न हैं। अगर आप इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, तो आपको पता चल जाएगा कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्किप मत कीजिएगा और थोड़ा सा अपने इस भाई को आप सपोर्ट कीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए हम क्लास को शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है? प्रश्न में है कि इनमें से किस भिन्न का परिणाम आवर्ती दशमलव नहीं होगा? नहीं होगा बोल रहा, होगा नहीं, नहीं होगा। ऑप्शन ए देखिए 10/3, ऑप्शन बी देखिए 12/30, ऑप्शन सी देखिए 14/30 और ऑप्शन डी देखिए 8/30। बात को समझिएगा, आवर्ती कौन होता है और आवर्ती कौन नहीं होता है। जो रिपीट करता है, अब देखिए 1/3 को अगर कहेंगे तो आप कहिएगा 0.33, यानी 3 के ऊपर आप बार लगा सकते हैं, ये रिपीट होता है। लेकिन जैसे ही आप कहेंगे 1/2 तो आप कहिएगा 0.5। तो ये जो है 1/2 है, ये आवर्ती नहीं है, ठीक है। और ये क्या है? ये आपका आवर्ती है। बात तो समझिएगा। अब देखिए 1/3 ये तो आवर्ती हो जाएगा। 6 दूनी 12, 6 5 30, यानी कि 2/5 आ गया, यानी कि 0.4 आ गया। 2 7 14, 2 से कट जाएगा 15, 4 2 चौके 8, 2 से कट जाएगा 15। यानी कि अगर हम देखें 2/5 जो है ये क्या हो जाएगा? यही एक होगा जो आवर्ती नहीं होगा। क्या होगा? यही एक होगा 12/30 जो आवर्ती नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा आपका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 बहुत इजी है, आप देख सकते हैं कि रिक्त स्थान भरने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। कह रहा है कि 395 माइनस 39.5 माइनस 3.95 माइनस 0.395। सबसे पहले इन तीनों को जोड़ दीजिए। देखिए इसको जोड़ने का तरीका 3, ये हो जाएगा 3.95, ये हो जाएगा 0.395। इनको पहले जोड़िए, ये हो जाएगा 5, 9 5 14 के 4, हाथ में 1, 5 1 6, 9 6 15 3 18 के 8, हाथ में 1, 9 10 3 13 के 3, हाथ में 1 4, यानी कि 43.845 से 395.0003 स्थान तक दे दीजिए। इसमें से घटा दीजिए 43.845। 10 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 8 गया 1 और 14 में से 3 जाएगा, क्या हो जाएगा? सॉरी 4 में से 3 जाएगा 1, 9 में से 4 ये आपका 9 में से 4 गया 5 3, यानी कि 351.155 जो होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 351.155। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो बस लाइक कर देना है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है कि √30 प्लस √30 प्लस √30 प्लस √30 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसका आंसर क्या होगा? देखिए जब भी इस तरह का प्रश्न हो √30 प्लस √30 प्लस, ये जब अनंत तक जाएगा तो कुछ नहीं करना है, अंदर वाले का इस तरीके से गुणनखंड करना है जिनके बीच का अंतर 1 है। हमने क्या कह दिया? ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6, 6 5 क्या होता है? 30 होता है। जब प्लस हो, यहाँ लिख लीजिए, जब प्लस हो तो बड़ी वाली संख्या लें। क्या ले? बड़ी वाली संख्या लें। तो यहाँ प्लस है तो बड़ी वाली संख्या क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन इसी तरीके से अगर यहाँ माइनस रहता तो क्या होता? अगर यहाँ पे माइनस रहता
तो आपको क्या करना है, छोटी वाली संख्या लेना है, यानी कि गुणनखंड का छोटी वाली, यानी कि छोटी वाली या बड़ी वाली जो मैं मेंशन यहाँ पे कर रहा हूँ, यानी कि बड़ी वाली गुणनखंड लेना है और छोटी वाली गुणनखंड लेना है, ये आपको दिमाग रखना। तो छोटी वाली संख्या लेना है। अगर यहाँ माइनस रहता तो इसका आंसर क्या होता, आपको हमें कमेंट कर देना है। और साथ ही साथ अगर मैं यहाँ कहूँ कि अगर यहाँ इस 30 के जगह पे, इस 30 के जगह पे अगर 12 होता, 30 के जगह पे 12 होता और प्लस प्लस होता, तो उसमें से सबसे छोटी यानी सबसे बड़ी लार्ज संख्या और सबसे स्मॉल संख्या क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर आपको कमेंट करना है, ताकि आपको पता चले कि आपका कंसेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि 0.1 गुना 0.1 प्लस 0.2 गुना 0.2 बटे में दिया है 0.3 गुना 0.3 प्लस 0.6 गुना 0.6 का मान क्या होगा। अब 0.1 का मतलब क्या होता है, 1/10, सिंपल सा लिख लेंगे 1/10 गुना 1/10। 0.2 का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, इसे 2/10 गुना 2/10 लिख सकते हैं। नीचे देखिए 0.3 को क्या लिख सकते हैं, 3/10 गुना 3/10 प्लस 0.6 को क्या लिख सकते हैं, 6/10 गुना 6/10। काम खत्म। ऊपर वाला क्या हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं इस वाले को 1/100 प्लस 4/100 बट्टे में तितरी के 9/100 प्लस 36/100। अब देखिए 4 1 5, ये क्या हो जाएगा, ऊपर 5/100 और नीचे 45/100। 100 से 100 कट गया, 45, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/9। यानी कि 1/9 जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। देखिए वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। बहुत कंजूसी करते हैं, आपके लाइक से मुझे पैसा नहीं मिलने वाला है, एक चीज़ याद रखिएगा, आपके लाइक से मुझे मनोबल मिलेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगा। देखिए मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश करता हूं भाई, मैं गांव देहात का आदमी हूं, मेरे पास कोई सुविधा नहीं है, एक मोबाइल से वीडियो बनाता हूं, एक मोबाइल है इससे देखता हूं और मोबाइल ही से सब कुछ मुझे करना होता है। मेरे पास सुविधा की कमी है, लेकिन मुझसे जो हो पाता है मैं करता हूँ। तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, आपसे किसी चीज़ का चार्ज वगैरह नहीं मांगता हूँ, सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए और अपने इस भाई को कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोग सपोर्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसके द्वारा 1657 और 2037 को विभाजित करने पर शेष क्रमशः 6 और 5 बचता हो। 6 और 5 बचना चाहिए। हाँ देखिए इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आपको भाग देना होगा, 150 से 1657 भाग दीजिए, देखिए 6 बचता है, फिर 150 को 2037 से भाग दीजिए, फिर देखिए क्या 5 बचता है, इस तरीके से। या क्या कीजिए 1657 से 1657 में 6 बचता है शेष, तो 6 यहाँ से माइनस कर दीजिए और 2037 में 5 बचता है तो यहाँ से 5 माइनस कीजिए, ये आपका हो जाएगा 1651, ये आपका हो जाएगा 2032। कितना हो जाएगा 2032। अब इन दोनों का HCF निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, देखिए अब इस 1651 को 2032 से भाग देंगे तो 1651 यानी कि एक बार में जाएगा, 2 में से 1 गया 1, 13 में से 5 गया 8 और 9 से 6 गया 3, 381। ये आपका 1651 यहाँ आ गया। ये कितना देखिए 381 से कितना बार में जाएगा, 4 कम 4, 8 चौको 32 के 2, हाथ में 3, 4 तिया 12, 3 ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब देखिए 11 में से 4 गया 7, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 5 गया 1, यानी कि 381 को ये कट जाएगा 3 बार में, 381 हो जाएगा। यानी कि इसका HCF कितना आ गया 127, यानी कि क्या हो जाएगा 127 ही हमारा सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि 21 परिणामों का औसत 54 है, यदि प्रथम 59 परिणामों का औसत 52 और अंतिम 21 परिणामों का औसत 60 है तो 60वें परिणाम की गणना क्या ज्ञात करना है। देखिए कुछ नहीं करना है, औसत क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बट्टा सभी संख्या होता है। अगर हम यहाँ कहें 21, अगर 81 परिणामों का अगर योग हमसे पूछा जाए तो आप कहिएगा 81 गुना औसत,
कितना 81 गुना औसत कितना हो जाएगा 54, इसका मान। दूसरा में कह रहा है यदि प्रथम परिणामों का औसत 52 है तो प्रथम 59 का अगर हम योग देख लेंगे तो क्या हो जाएगा 59 गुना 52 हो जाएगा। तीसरा लास्ट अंतिम का 21 का योग देखेंगे तो हो जाएगा 21 गुना 60, तो 60वें परिणाम का क्या हो जाएगा 81 को 54 से गुना करेंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा 81 को 54, 4 गुना 4 8 चौको 32, 4 गुना 4 8 चौको 32, 3 5 गुना 5 8 5 40, 4 5 2 7 4374, 4374। 59 को 52 से गुना करेंगे, 59 को 52 से गुना करेंगे 9 दूना 18 का 8, हाथ में 1 5 10 के 11, 15 45 के 5, हाथ में 4 50 25 4 29, 8 5 1 6 9 10 के 2, हाथ में 2 3, यानी कि इसका आ गया 3068। इसका हो जाएगा 0 6 कम 6 6 12 1260। कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देना है, यानी कि 4374 में से ये हो गया 8, 6 6 12 के 2, हाथ में 1 2 1 3 और 3 1 4, 4328 को घटा देंगे तो 14 में से 8 गए 6 और 6 में से 2 गए 4, यानी कि उसका मान कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि औसतन मीनू अपने मासिक वेतन का 15% खरीदारी रेस्टोरेंट और मॉल में जाने पर उपयोग करती है, शेष 40% घर के खर्च में उपयोग करती है और 45% उसकी बचत में जाता है। यदि एक महीने में वो घर पर 40,000 खर्च करती है तो उसकी वार्षिक आय कितना हो जाएगा। कुछ नहीं करना, बहुत इजी क्वेश्चन है। 40% वो कहाँ पे खर्च करती है, देखिए 40% वो घर पे खर्च करती है, जो कि एक महीने में वो कितना है 40,000 है। 40% का वैल्यू अगर 40,000 है तो यहाँ से 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 1,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1,000। तो टोटल कमाई कितना होता है 100%, तो इसका टोटल इनकम हो जाएगा 100,000 यानी कि 1 लाख रुपया। तो प्रश्न में कह रहा है उसकी वार्षिक आय कितनी हो जाएगी, यानी कि साल की। तो 1,000 को 12 से गुना कर देंगे, यानी कि 12 लाख उसकी क्या हो जाएगी वार्षिक आय हो जाएगी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि श्याम के अंक दिव्या के अंक से 25% अधिक है, तो दिव्या के अंक श्याम से कितने प्रतिशत कम है। अगर दिव्या का अंक अगर 100 है तो श्याम का अंक कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। कितना ज़्यादा है 25 ज़्यादा है। तो 25% ज़्यादा है किसके रेस्पेक्ट में, तो 125 में। तो 100% में 25 5 100 5 से 100 कट जाएगा, यानी कि 20% क्या हो जाएगा मार्क्स कम हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं 53, यहाँ पे 54 हो जाएगा। चलिए कि एक व्यक्ति 480 रुपया में 2 घोड़ियाँ खरीदता है, वह एक घोड़ी को 15% हानि पर और दूसरे को 19% लाभ पर बेच देता है। उसके पश्चात उसे ज्ञात होता है कि उसने दोनों घड़ियों के एक समान मूल्य पर बेची है, तो दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा। एक पर मान लीजिए 100 रुपया पे बेचता है, अगर एक पे 15 रुपया का फायदा होता है, दूसरे पे क्या होता है 15% का हानि होता है। 15% का हानि होता है तो घटा दीजिए, दूसरे पे फायदा होता है तो जोड़ दीजिए। ये कितना हो जाएगा 85 और ये आपका हो जाएगा 119। ठीक है, ये पहला है, ये दूसरा है। अब 17 5 85, 17 7 119 किस अनुपात में आ गया 5:7 में। कितना में बेचा था 480 में। 12 रेशियो का वैल्यू अगर 480 है तो एक रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, दोनों घड़ियों का एक घड़ी का क्रय मूल्य हो जाएगा 4 5 20 200 और दूसरा का हो जाएगा 7 4 28 280, यानी एक का तो 200 होगा, दूसरे का 280 होगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि विष्णु 12 में और कुछ कुर्सियां खरीदने के लिए 5,000 रुपया खर्च करता है। एक मेज का मूल्य 50 रुपया है और एक कुर्सी का मूल्य 40 रुपया है, तो खरीदी गई कुर्सियों की संख्या का
मेज की संख्या से अनुपात क्या हो जाएगा। अब देखिए 12 मेज और कुछ कुर्सियाँ खरीदता है, 12 मेज 5,000 रुपया टोटल खर्च करता है। अगर मेज की बात की जाए तो 12 मेज खरीदता है जिसका कॉस्ट 50 रुपया है, तो 12 5 60 यानी कि 600 रुपया उसमें लगता है। अब उसके पास कितना पैसा बचा, पैसा कितना बच गया, तो 5,000 में से 600 घटा देंगे तो ये बच गया 4400 रुपया। अब 4400 रुपया का वो क्या खरीदता है, कुर्सी खरीदता है। ये लेता है कुर्सी, जो कि एक कुर्सी का मूल्य 40 रुपया है, तो 4400 डिवाइडेड बाई 40 यानी कि 110 रुपया पड़ता है। अब हमसे प्रश्न में कह रहा है यदि खरीदी गई कुर्सियों की संख्या का मेज की संख्या से अनुपात क्या आ जाएगा, सॉरी 110 है। अब देखिए 110 कितना है, कुर्सी है, ठीक है। खरीदी गई कुर्सियों की संख्या मेज की संख्या से क्या है, 110 तो मेज हो जाएगा। अब कुर्सी कितनी है, तो 12 कुर्सी 110 हो जाएगा टोटल, मेज कितना है 12, काट दीजिए 2 से कट जाएगा, 55 दूनी 110 और 2 6 12 यानी कि 55:6 में आ जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि एक दुकानदार ने 1000 किलो चावल खरीदा। चावल का एक हिस्सा 10% लाभ पर बेचता है और शेष जो है 20% हानि पर। दुकानदार को कुल 5% हानि होती है, तो 20% हानि में कितनी मात्रा बेचता है। एलिगेशन का मेथड है, एलिगेशन लगाएंगे हमारा आंसर आ जाएगा। थोड़ा क्या करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। आशा करता हूँ ये चीज़ आप लिख लिए होंगे, इसलिए यहाँ पे इतना मिटा देते हैं क्योंकि हम इतना में काम कर लेंगे। पहला की बात करता है, पहले को 10% लाभ पर बेचता है, दूसरे को 20% हानि पर यानी कि -20 पर। ओवरऑल इससे 5% की क्या होती है, हानि होती है। बस एलिगेशन लगाते हैं, देखिए -5 -20 यानी कि ये हो जाएगा 15%, ये हो जाएगा 10 -15, ये क्या 10 -5 यानी कि ये भी क्या हो जाएगा आपका 15% हो जाएगा। यानी रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1 यहाँ से आ गया। अब रेशियो हमारे पास 1:1 आ गया, तो कह रहा है कि 20% हानि पर कितना बेचा था, तो 20% हानि पर कितना बेचेगा। अगर 1 1 2 का वैल्यू अगर 1000 किलो के बराबर है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 500, यानी कि 500 इस पे बेचा होगा और 500 इस पे बेचा होगा। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि एक दुकानदार ने 1000 रुपया अंकित मूल्य वाला एक पेन ड्राइव क्रमिक रूप से 10% और 15% की छूट के बाद खरीदता है। यदि वो 35 रुपया पैक करवाने में खर्च करता है और वह 1000 रुपये में बेच देता है, तो उसके लाभ का प्रतिशत क्या हो जाएगा। सबसे पहले उसका कॉस्ट प्राइस देख लेते हैं। अगर 1000 रुपया पे 10% कितना है, 10% डिस्काउंट पे बेचता है तो वो 90/100 पे, फिर 15% डिस्काउंट पे यानी कि 85/100 पे बेचता है। 2 0 से 2 0 काट देंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे। ये रेशियो हो जाएगा 9 5 45 के 5, हाथ में 4, 8 9 72 4 76 यानी कि 765 रुपया होता है उसका कॉस्ट प्राइस। अब 765 के बाद वो पैक कराने में कितना रुपया खर्च करता है, तो 35 रुपया पैक कराने में खर्च करता है। यानी कि ये कितना हो जाएगा, 5 में 10 के 0, हाथ में 1 6 7 में 10 के 0 यानी कि 800 रुपया। और उसे कितना में बेच देता है, तो 1000 रुपये में बेच देता है। तो उसका लाभ कितना हो जाएगा, 800 रुपया खर्चा आता है, 200 रुपया में 200 रुपया फायदा होता है। किसके रेस्पेक्ट में, 200 रुपया फायदा होता है उसको 800 के रेस्पेक्ट में। तो 100% पे कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 4 से यानी कि उसे 25% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। 25% का लाभ होगा, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि शिवानी और परिणीता के बीच कोई धनराशि 5:7 के अनुपात में बांटी गई। यदि परिणीता शिवानी को 5 रुपया दे देती है तो अनुपात बदलकर 3:4 हो जाता है, तो विभाजित की गई धनराशि क्या हो जाएगी। शिवानी है और परिणीता है जिसका अनुपात 5:7 है। अब देखिए शिवानी को कौन देता, परिणीता शिवानी को 5 रुपया। अगर इन दोनों का अनुपात देखेंगे, अगर मान लीजिए 5x हो जाएगा, ये 7x हो जाएगा। परिणीता शिवानी को अगर 5 रुपया देती है
तो ये शिवानी के पास 5 रुपये ज़्यादा हो जाएगा, तो परिणीता के पास क्या हो जाएगा, 5 रुपया कम हो जाएगा। यहाँ -5 कर दीजिए, जो कि 3/4 के अनुपात में हो जाएगा। 4 5 20, 20x प्लस 4 5 20, 7 21x माइनस 5 15। ये इधर भेज दीजिए, उसको उधर भेज दीजिए, यानी x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 35। x का वैल्यू अगर यहाँ से 35 आ जाएगा तो ये रेशियो कितना है, तो 12 रेशियो है। तो 12 गुना 35 कर देंगे, कितना हो जाएगा 350 प्लस 35 गुना 70, यानी कि 7 में 12 दो 420, यानी कि जो राशि होगा वो 420 रुपया होगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है कि 0.16 और 0.64 के बीच मध्यानुपाती क्या हो जाएगा। देखिए कभी मध्यानुपाती पूछे, कुछ नहीं करना, रूट में डाल के इन दोनों का क्या कर दीजिए, गुणनफल कर दीजिए। अब ये क्या है, 0.4 का स्क्वायर है, तो ये कहाँ से यहाँ से निकल के आ जाएगा 0.4, और ये आपका 0.8 आ जाएगा, यानी कि 0.32 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अब 0.32 यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि 28 माह पूर्व ए की आयु बी की आयु से 3.5 गुना थी। अब से 4 माह बाद ए की आयु बी की आयु से 2.5 गुना हो जाएगी, तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या हो जाएगा। कुछ नहीं, ए की आयु को हमने x मान लिया और बी की आयु को हमने y मान लिया। 28 वर्ष पूर्व यानी कि x - 28, इसका क्या हो जाएगा y - 28। ये पूर्व की बात की गई है, लेकिन इक्वेशन में कह रहा है कि इसकी ए की आयु बी की आयु कितनी थी, 2.5 गुना था, इसका 3.5 गुना, इसका 3.5 गुना कर दीजिए। ये इक्वेशन हो जाएगा x - 28 बराबर 3.5y माइनस का 28 ત્યાં 8 के 24 के 4 हाथ में 2, 8 के 24 के 4 हाथ में 2, 3 6 2 8 84 हो गया, और 8 5 40 के अगर ये 1/2 है तो 14, 84 14 कितना हो जाएगा, 4 4 8 98, यानी कि ये आपका हो जाएगा 98। अब इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, x - 3.5y बराबर, ये उधर जाकर प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये इधर आए, ये उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, यानी कि 28, ये -98 28 - 98 यानी कि -70, इक्वेशन 1 बन जाएगा। यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा x - 3.5y बराबर -70। दूसरा प्रश्न, दूसरा इक्वेशन हमारा प्रश्न कह रहा है कि 4 माह बाद यानी कि x + 4 बराबर y + 4, 4 माह बाद ये उम्र कितना गुना हो जाता है, 2.5 गुना हो जाता है। तो ये x + 4 बराबर हो जाएगा 2.5y प्लस ये हो जाएगा 2.5 चौके 10, ये हो जाएगा x - 2.5y, ये 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि 6, इक्वेशन 2। अब ये इक्वेशन 1 और 2 हो गया, तो समीकरण 2 को घटा देंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, घटा देते हैं यहाँ माइनस 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 प्लस, ये आपका माइनस x कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस का 2.5 में से 3.5 गया, क्या हो जाएगा माइनस का y बराबर माइनस का 76। तो y का मान अगर यहाँ 76 आ गया, y का मान अगर यहाँ 76 आ गया, तो किसी भी इक्वेशन में y का मान रख देंगे, इसमें रख दीजिए, ये हो जाएगा y - 2.5। 2.5 को अगर हम लिख दें, 2.5 को हम 5/2 लिख सकते हैं, 5/2 गुना यहाँ 76 बराबर 6, तो 2 से ये कट जाएगा कितना बार में, ये आपका 2 3 6, 2 8 16 38 बार में, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, 38 5 कितना हो जाएगा, 8 5 40 के 0 हाथ में 4, 5 15 4 190, यानी कि 190 + 6 यानी कि 196 हो जाएगा। x का मान क्या हो जाएगा 196 और y का मान 76। तो हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया है, तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा, उनके वर्तमान आयु का योग क्या हो जाएगा, उसका वर्तमान आयु का योग, हमसे वर्तमान आयु का योग पूछ रहा है, तो x + y को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 196 + 76, यानी कि 6 6 12 के 2 हाथ में 1 9 10, 10 7 17 के 7 हाथ में 1 1 2 200, 272 ये महीना हो गया। जब 272 महीना को साल में बदलेंगे तो इसे हम किससे भाग दे देंगे, तो 12 में, तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 7 में 4 गया 2, यानी कि फिर 12 दूनी 24, यानी कि 22 वर्ष 8 महीना हो जाएगा, 22 वर्ष 8 महीना इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा,
राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 20 वर्षों में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की केवल दुगनी हो जाती है, तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। पुत्र की आयु को अगर हम x मान लें और पिता के आयु को हम y मान लें, तो कह रहा है कि पुत्र की आयु 20 वर्ष बाद पिता की उम्र क्या हो जाएगी x + 20 और पुत्र की हो जाएगी सॉरी यहाँ पे एक मिनट, पिता की आयु क्या कर रहा है, उसकी आयु की 4 गुनी है, यानी कि ये आपका 4x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा। अब 20 वर्ष बाद 20 वर्षों में x का उम्र क्या हो जाएगा? 20 वर्ष, ये हो जाएगा 4x + 20 जो कि इसका दुगुना है पिता की उम्र का, ये हो जाएगा 2x + 20 × 40 बराबर 4x + 20। यहाँ से हो जाएगा 4x - 2x बराबर 40 - 20। यहाँ 2x का मान क्या आ जाएगा? 20, तो x का मान क्या आ जाएगा? 10। जब x का मान 10 आ गया तो हमसे पूछ रहा है कि आयु उसके पुत्र की आयु केवल दुगनी है, तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। तो बेटा का उम्र x यानी कि 10 साल हो जाएगा और पिता का उम्र हो जाएगा 4 × 10 यानी कि 40 वर्ष, यानी कि पुत्र का 10 पिता का 40, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि रवीना और सुनीता के पास कुल 127 रुपये हैं। 127 रुपये हैं। सुनीता और अविनाश के पास 153 है, जबकि अविनाश और रवीना के पास 160 है। तो रवीना के पास कुल कितने धन है? रवीना के पास पूछ रहा है। रवीना को हम आगे से लिखते हैं, रवीना प्लस सुनीता के पास 127 रुपये है। सुनीता प्लस अविनाश के पास 153 रुपये हैं, जबकि अविनाश प्लस रवीना के पास 160 रुपये हैं। इसे समीकरण 1, इसे समीकरण 2 और इसे समीकरण 3 मान लें। अगर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाते हैं तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा? अभी ये एस कट जाएगा, ये अविनाश माइनस रवीना मिलेगा। यहाँ से अविनाश माइनस रवीना में से 153 में से 127 घटेगा तो 13 में 7 जाएगा 6 और 4 में से 2 जाएगा 2, यानी कि आपका 26 हो जाएगा। अब देखिए अविनाश माइनस रवीना 26 है। अगर इन दोनों में अगर हम जोड़ दें, इसे अविनाश प्लस रवीना जोड़ दें 160, अगर जोड़ दें तो यहाँ से 2a बराबर क्या आ जाएगा? 26 और 7 6, 6 2 8 186, यानी कि अविनाश का हो जाएगा 2 9 18, 2 3 6 93। अगर ये 93 आता है तो अगर रवीना का देखेंगे तो रवीना बराबर क्या हो जाएगा? 160 - 93, यानी 10 में से 3 जाएगा 7 और आपका 15 में से 9 जाएगा 6, यानी कि रवीना का कितना हो जाएगा? रवीना के पास 67 रुपया हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि किसी धनराशि पर 12.5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के ब्याज और इसी धनराशि पर 9% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों के ब्याज का अंतर 412 रुपया 50 पैसा है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए एसआई बराबर क्या होता है? PRT/100। तो अगर प्रिंसिपल ज्ञात करना होता है हम कहते हैं एसआई गुना 100/RT। बात को समझिएगा, यही होता है। अब प्रश्न में देखिएगा प्रिंसिपल हमसे पूछ रहा है 12 कितना ब्याज का अंतर है? तो 412.50 × 100, लेकिन ब्याज में अंतर है। देखिए पहले वर्ष का दिया है 9% वार्षिक ब्याज के 12% के हिसाब से 4 वर्ष दिया है और फिर 9% के हिसाब से 5 वर्ष दिया है, तो अंतर हम यही कर लेंगे। ये आपका कितना हो जाएगा? 412 41,250 हो जाएगा, बट्टा में 12 चौक 48, 48 - 45 यानी कि 3 भाग दे दीजिए। 4 1 5 2 7 15 कट जाएगा, 3 एकम 3 3 के 9 3 7 21 3 5 15 13,750 रुपया क्या हो जाएगा? आपका धनराशि हो जाएगा 13,750 रुपया, जो कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि ए बी और सी किसी काम को अकेले अकेले काम करके क्रमशः 8 9 और 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी अकेले काम करना शुरू करता है, वह 1 दिन बाद बी उसके साथ जुड़ता है। काम शुरू होने के 3 दिन बाद ए भी उनके साथ जुड़ जाता है, तो पूरा काम जो है कितने दिन में शुरू होगा? देखिए बात को समझिएगा। अगर हम मान लें सी जो है इस काम को x दिन में करता है, तो बी जुड़ता है कब? 1 दिन बाद, यानी कि x - 1 दिन बाद जुड़ता है।
सी ए जुड़ता है 3 दिन बाद, तो ए की बात करेंगे तो ये x माइनस 3 दिन में जुड़ता है। अब कह रहा है कि ए किसी काम को 8 दिन में करता है, बी 9 दिन में, सी 12 दिन में, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा x माइनस 3/8 प्लस बी का हो जाएगा x माइनस 1/9, सी का हो जाएगा x/12, जो कि इस काम को 1 दिन में मान लीजिए समाप्त करते हैं। 8 9 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 8 9 72, 8 9 72, ये क्या हो जाएगा 9x माइनस 9 3 27 प्लस 9 8 72, 8x माइनस का 8 प्लस 12 6 72, 6x का मान क्या हो जाएगा 1। अब 9x 9 6 15x 8 23x, 23x माइनस का 27 और 8 कितना हो जाएगा माइनस का 35 बराबर क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा, यानी कि उधर जाकर जुड़ जाएगा। 23x का मान हो जाएगा 5 2 7 107, तो x का मान क्या हो जाएगा, यानी कि x का मान हो जाएगा 107/23, यानी कि 107/23 दिन में इस काम को क्या कर देगा समाप्त कर देगा। 107 दिन में, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं कि 4×15/23, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि एक नल एक टैंक को 6 घंटा में भर सकता है। आधा टैंक भर जाने के बाद 3 और समान नल खोले जाते हैं, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। अगर 6 घंटा में भरता है, आधा भरा है, तो कितना घंटा 3 घंटा। अब कह रहा है 3 और नल खोल दिया जाए समान नल के, तो 6/4 गुना आधा ही भरना है, काम खत्म। यानी कि 6 दूना 8 2 3 6 3/4, यानी कि कह सकते हैं 3/4 को अगर हम घंटा में मिनट बदल दें तो 4 से कट जाएगा, 15 3 45 मिनट। टोटल समय कितना लगेगा, तो 3 घंटा 45 मिनट का समय लगेगा, जो कि ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है एक ही समय पर शुरू हुई 2 कारें ए और बी एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलते हैं। टी घंटे बाद मिलते हैं और मिलने के क्रमशः 5 घंटे और 6 घंटे बाद अपने गंतव्य पर यदि कार ए की गति 55 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो कार बी की गति क्या हो जाएगी। देखिए मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये इधर से चलता है, एक इधर से चलता है। एक वक्त आएगा कि ये लोग कहीं मिलेगा, फिर ये इधर आ जाएगा, फिर ये इधर आ जाएगा। इसी तरह का प्रश्न पूछा जाता है, कुछ नहीं, फॉर्मूला एक है, SB/SA बराबर √TA/TB, काम खत्म। पहला कितना दिया है 55, ए की गति कितना है 55, तो SB/55 बराबर √T का क्या होगा, एक 5 घंटे और 6 घंटे, यानी कि ये 5/6 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, अगर 6/6 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो कोई अंतर नहीं है। यहाँ से SB का मान क्या हो जाएगा, SB का मान हो जाएगा 55 गुना, ये 6 तो रूट बाहर आ जाएगा, 6 गुना 6 बाहर आ जाएगा, 6 5 30, 6 बाहर आ जाएगा, रूट में क्या हो जाएगा, और रूट का 30 किलोमीटर प्रति घंटा दूसरे का चाल हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न ऐसे ही सॉल्व करिए। ये यही है तरीका, यही एक चला इधर से, बी चला इधर से, रास्ता में मिलेगा, इसका फॉर्मूला ये होता है SB/SA √T1/T2, यानी कि चाल का अनुपात बटा रूट अंडर समय का अनुपात, आंसर आपका आ जाएगा। इस तरह के प्रश्न ग्रुप डी में जो है पूछे गए हैं। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि एक ट्रेन 155 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 16 सेकेंड में और 195 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की औसत गति क्या हो जाएगी। चाल यानी पूछ रहा है चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर हो जाएगा दूरी बट्टे में समय, कितना आपने दूरी तय किया, कितने समय में तय किया, वही आपका चाल हो जाएगा। दूरी का देखेंगे तो दूरी का अंतर और चाल का समय का अंतर यहाँ पे कर देंगे, हमारा औसत आ जाएगा 195 माइनस 155 बट्टे में से 18 माइनस 16, ये हो जाएगा 5 में से 5 गया 0, 9 से 5 गया 4, यानी 40/2, यानी कि 20 मीटर क्या हो जाएगा पर सेकेंड। अगर इसे किलोमीटर प्रति घंटा में हमको चेंज करना है, तो हम 18/5 से गुना कर देंगे, यानी कि 5 चौक 20, 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है यदि x²
प्लस 4.5 के एक्स प्लस 13.5 के बराबर 0 के पुनरावृत्त मूल हैं, तो के का मान कौन सी शर्त को पूरा करेगा। देखिए अगर मूल की बात की जाए तो मूल क्या होता है, ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। इसको देखेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 9/2 के एक्स लिख सकते हैं, और इसे 27/2 के बराबर 0 लिख सकते हैं। अब b क्या होता है, ये आपका b होता है। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac पे हम ले जाएंगे, ये क्या हो जाएगा 9/2 के का होल स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 27/2 के बराबर 0, 2 दूनी 4, 27 दूना 54 के, यानी कि 81/4 के स्क्वायर माइनस 27 दूना 54 के बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ से अगर के कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बच जाएगा 81/4 के माइनस 54 बराबर 0। तो एक बार तो क्या हो जाएगा के का मान आपका 0 हो जाएगा। एक बार अगर उसके बराबर करेंगे तो 81 के बराबर हो जाएगा 54 गुना 4, तो 27 गुना 54, 27 3 81, तो के का मान क्या हो जाएगा 8/3। के का मान क्या हो जाएगा यहाँ 8/3 हो जाएगा। मोबाइल जो है अब बैठ गया है तो हम नहीं बता सकते हैं कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो के का मान यहाँ 8/3 हो जाएगा। अब वीडियो यहीं तक। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।